फ्रेंड्स, और सुनाओ अपने हालचाल। मुझे विश्वास है कि आप ठीक ठाक ही होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अध्याय नंबर 1, कक्षा 8 का पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 1। तो बात करते हैं अध्याय नंबर 1, जिसमें परिमेय संख्या वाला टॉपिक है। परिमेय संख्या के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ लिया था, तो थोड़ा अब और पढ़ लेते हैं और प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल देखते हैं। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, उदाहरण नंबर 3 की बात कर रहे हैं अपन। उदाहरण नंबर 3 में बोल रहा है कि योज्य प्रतिलोम ज्ञात करें। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म पढ़े थे। सावर्तता, क्रम विनिमय, बंटनता, ऐसे कुछ गुणधर्म थे। उनमें से ये गुणधर्म प्रतिलोम बाकी था। इसके बारे में अब हम आसानी से आराम से पढ़ेंगे। तो अपनी पाठ्य पुस्तक में उदाहरण नंबर 3 देखो और उसका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि -7/19 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा। भाई योज्य प्रतिलोम चाहिए, तो योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए इसके आगे जो चिन्ह है उसको परिवर्तन कर दो। माइनस है, प्लस कर देते हैं। सिंपल 7/19 प्लस के 7/19, ये योज्य प्रतिलोम हो गया। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि अगर दोनों संख्याओं का योग करें तो शून्य आएगा आंसर। सिंपल सी बात है। माइनस के 7/19 में प्लस के 7/19 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा भाई, 0 आएगा। सिंपल 0 आने वाला। यहाँ पर लसअप लिया तो 7 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 0/19, और जो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 0। ठीक, बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 का दूसरा सवाल। अपनी बुक्स में देखो दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है 21/112। ठीक, अब इसका क्या निकालना है, योज्य प्रतिलोम निकालना है। योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे चिन्ह चेंज कर देंगे। तो -21 बटा कितना आया, -21/112। सिंपल, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, यदि दोनों संख्याओं को अपन जोड़ देते तो वही 0 आने वाला है। यही इससे योज्य प्रतिलोम का मतलब होगा। ठीक, इसके बाद हम उदाहरण नंबर 4 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 4 में है कि सत्यापित करो। उदाहरण नंबर 4 सत्यापित करना है हमें। क्या सत्यापित करना है कि माइनस और अंदर भी माइनस है। अपनी पुस्तक में देखो ये सवाल, माइनस और -x इज इक्वल टू x, मतलब -x बराबर x। तो यहाँ पर ये माइनस और -x है, इसका जो मान आने वाला है वो x होना चाहिए। सिंपल, तो माइनस को जैसे हम अंदर गुना करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और x बराबर x। तो क्या ये सत्यापित हुआ, नहीं हुआ। तो अपन उदाहरण लेकर देखते हैं। उदाहरण लेते हैं एक, x बराबर कितना लेते हैं, 2। ठीक, 2 लेते हैं और माइनस x की जगह अपन 2 रखकर देखते हैं। यदि x का मान 2 है तो माइनस x का मान कितना होगा भाई, गुणा कर दो। माइनस कितना होगा, प्लस का 2, तो बराबर 2। आया कि नहीं आया, ये हमारे पास सत्यापित हो गया। चलो अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 5 की। उदाहरण नंबर 5 क्या है भाई, ये बोल रहा है कि मान ज्ञात करो। इस सवाल का उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2/5 गुणा -3/7, जो ये -3/7 है इसके साथ गुणा हो रहे हैं, और इधर भी -3/7 इसके साथ गुणा हो रहे हैं। भाई गुणा हो रहे हैं तो इनको एक साइड में लगा देते हैं, और जो माइनस का 1/14 है इसे पीछे रख देते हैं, गुणा -3/7। ठीक, और इधर प्लस लगा के -3/7 को ऐसे लिखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। प्लस लगा दिया, इसकी जगह माइनस इसके साथ रख के अंदर पैक कर देते हैं, वापस गुणा करने पर वही आएगा। ठीक, और लास्ट में है 3/5। ठीक, अब यहाँ पर जो 3/7 हैं, ये दोनों संख्याओं में वापस कॉमन आ रहा है, और लास्ट में माइनस के 1/14, इसको भी साथ में लेकर चलते हैं। अब ये इधर वाली संख्या के साथ अलग साझा कर रहा है और इधर वाली संख्या के साथ
अलग साझा कर रहा है। तो माइनस के 3/7 को बाहर कॉमन लेते हैं। माइनस के 3/7 को बाहर लिया तो यहाँ बचेगा भाई 2/5। कितना? 2/5। और यहाँ कितना बचेगा? 3/5। ठीक। अब इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, कोष्टक में पे कर दो और लास्ट में लिखो माइनस के 1/14। अब यहाँ माइनस के 3/7, इसमें क्या लघुत्तम आएगा? दोनों संख्याएं प्लस में हैं, दोनों भिन्न हैं, तो भिन्न तो जुड़ेगी, लसाअ लेना पड़ेगा। तो 5 लसाअ आएगा, ऊपर 5 लसाअ आएगा तो 5 एकम 5 और 2 1 से गुणा होगा तो 2 प्लस 5 एकम 5 1 3 से गुणा होगा तो 3, कोष्टक में बंद, लास्ट में 1/14। तो भाई गुणा करो इसको, माइनस के 3/7 को किससे गुणा करना? 2 3 कितना हो गया? 5/5। ठीक, माइनस के 1/14। इसको इधर लेते हैं सवाल को और हल करते हैं। माइनस के 3/7 के साथ क्या गुणा होगा भाई? 5 एकम 5, एक बार कटा तो इसके साथ गुणा 1। ठीक, माइनस के 1/14 यही है। अब इसे हल करना, तो इसको गुणा करने पर वही आने वाला है वापस माइनस के 3/7 और माइनस के 1/14। अब इसका क्या करेंगे? वापस लसाअ लेंगे। लसाअ, तो लसाअ लेने पर इसका लसाअ कितना आएगा? 14। तो 7 का भाग 14 में 2 बार 2 वापस 3 से गुणा होगा। किससे? 3 से। तो माइनस का 3 दुआ 6, माइनस 7 में लेंगे। इसके बाद 14 का भाग 14 में एक बार, एक ऊपर 1 से गुणा हुआ तो माइनस का 1। ठीक, तो आंसर कितना आएगा इसका? -6 और -7 कितना हो गया? -6 और -1 माइनस के 7 और बटा 14। तो 7 एकम 7 और नीचे आ गया 7 दुआ 14 और माइनस के -7 में। तो आंसर कितना आया? माइनस का 1/2। तो अपन ने जो प्रश्नावली परिमेय संख्या फर्स्ट है उसके सभी उदाहरण हल कर लिए हैं। तो आप अभ्यास प्रश्न यानी कि प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को हल करने का प्रयास कीजिए। यदि आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है तो कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि सर वह सवाल हमें बताइए, तो मैं आपके लिए वह सवाल हाजिर कर दूंगा। ठीक, बात करते हैं अपन परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण करना है। भाई परिमेय संख्याओं के बारे में आप जानते हैं, जिन्हें हम बटा के रूप में या भिन्न के रूप में लिखते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। तो उनको संख्या रेखा पर निरूपण करना है। संख्या रेखा, रेखा की बात आ रही है। रेखा क्या होती है? ऐसी लाइन जिसको दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सके, वो क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। यदि इस रेखा पर संख्याएं अंकित कर दी जाए तो यह क्या कहलाती है? एक संख्या रेखा कहलाती है। प्लस के अनंत से माइनस के अनंत तक इसको बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर ये 0 है, 0 एक समधनात्मक पूर्णांक है। इसके बारे में मैंने सरलीकरण वाला वीडियो में बताया था। इधर वाली सभी संख्याएं ऋणात्मक होगी, यानी कि जितनी भी भिन्न वाली संख्याएं होगी वो सब ऋणात्मक होगी, और इधर वाली संख्याएं धनात्मक, ठीक, धनात्मक होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि इन संख्याओं के बीच में क्या भिन्न वाली संख्याएं भी आएगी? आपको इन सभी संख्याओं के बीच में भिन्न वाली संख्याएं भी आएगी। यहाँ पर 1/2 भी होगा। ठीक, यहाँ पर 1/4, 1/3, 1/2 प्रत्येक संख्या होगी इनके बीच में। 7/8, 10/9 जो भी परिमेय संख्याएं हैं भिन्न के रूप में, वह सब संख्याएं इनके बीच में होंगी। ठीक, ये हो गई संख्या रेखा। इनको संख्या रेखा पर क्या करना है? निरूपण करना है। तो अपन इनको निरूपण कर देते हैं। ये क्या हो गई? एक संख्या रेखा। ठीक, अब बात करते हैं अपन परिमेय संख्याओं के बीच में भी परिमेय संख्या ज्ञात करो। भाई ये दो परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए अभी हम पढ़ेंगे। ठीक, अब बात करते हैं अपन परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। जैसे अपने को अगर कोई दो परिमेय संख्याएं दे, दो परिमेय संख्याएं दे और इनके बीच में क्या निकलवाए? अनेक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। दो परिमेय संख्या जैसे 2 और 3 अपन को देता है, तो इनके मध्य अनेक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है।
तो 2 और 3 के बीच में अपन परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे यह मैं सिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखो दोस्तों, अपन परिमेय संख्या लेते हैं जिनको भिन्न के रूप में हो। जैसे मैं 3/10 और 7/10 दो परिमेय संख्या हैं, इनके बीच में लेते हैं। यह एक सवाल है। अब इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, तो अपन यहाँ सबसे पहले अंश और हर को देखते हैं। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। यह बात आपके समझ में आई। तो हर क्या है 10 और इधर भी हर क्या है 10, दोनों हर क्या है समान। तो अपन को हर समान है तो अंश को एक एक बढ़ा कर परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो 3 से लेकर 7 तक कितनी संख्याएं आएगी बीच में कितनी संख्या आने वाली है 4 संख्याएं आएगी। तो कितनी परिमेय संख्या होगा इनके बीच में, तो बीच में 4 परिमेय संख्या होगी। बीच में 4 परिमेय संख्या होगी, 4 परिमेय संख्या। ठीक, यहाँ तक सो। अब वो 4 परिमेय संख्या कौन सी होगी, 3 के बाद 4/10, 5/10, 6/10, इसके बाद में 7/10। यहाँ तक हमारे पास ये हो गई। ये बीच की परिमेय संख्या आ गई। आगे 3/10। ठीक, ये सवाल हल हो गया। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 6 की। अपन ने बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना सीख लिया है। तो अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 6 की। उदाहरण नंबर 6 बोल रहा है कि -2 और 0 के बीच में कि 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। -2 और 0 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी, 3। इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी, 3 ज्ञात करो। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। भाई 2 और 0 के बीच में तो क्या आएगा, या तो 1 आएगा। तो 1 की परिमेय संख्या आ गई। अन्य 2 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे वो सीखो। -2 है तो -2 को 2/1 लिख सकते हैं या 20/10 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो 0 को अपन 0/10 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। इनका अंश इनका हर बराबर हो रहा है, तो अपन इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 20/2 के बाद में अपन इसको 19/10 भी लिख सकते हैं। 19/10 माइनस के 19/10। फिर इसके बाद में माइनस के 18/10 भी लिख सकते हैं जी। 18/10 भी लिख सकते हैं। अपन वो कहाँ तक जाना है, 0 तक जाना है। तो 0 तक अपन ऐसे संख्या लिख सकते हैं। इसके बाद अपन माइनस के 17/10 भी लिख सकते हैं। तो अपन ने पास 3 परिमेय संख्या तो यही हो गई। इसके अलावा तो अभी 20 और इसके अलावा तो अनंत परिमेय संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन को 3 ज्ञात करनी। ये 3 हो गए। माइनस के 16/10 निकालो, माइनस के 15/10 निकालो। ठीक, तो अपन आज यहीं तक पढ़ पाएंगे और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।